तो मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। आज हम बात करने वाले टेंडरिंग और बिडिंग प्रोसेस के ऊपर। इसमें पहला पॉइंट्स होता है प्रिपेयरिंग टेंडर डॉक्यूमेंट। उसके बाद हो गया इनविटेशन ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट। उसके बाद हो गया साइट विजिट एंड क्लैरिफिकेशन। उसके बाद हो गया साइट विजिट के बाद हो गया सबमिशन ऑफ बिड्स। उसके बाद हो गया इवेल्यूएशन ऑफ बिड्स। उसके बाद हो गया अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और उसके बाद हो गया पोस्ट टेंडर एक्टिविटीज़। प्रिपरेशन ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट के अंदर पहला पॉइंट होता है प्रोजेक्ट ब्रीफ एंड स्पेसिफिकेशन। इससे उस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के रिलेटेड ब्रीफ में जानकारी होती है। उसके बाद आता है टेक्निकल। उसके बाद होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्वांटिटी सर्वे। इसके अंदर क्वांटिटी सर्वे आकर के उस प्रोजेक्ट वर्क का लमसम अमाउंट और उसमें लगने वाले कंस्ट्रक्शन मटेरियल की का कैलकुलेट करते हैं, उस क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस। इसमें कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस के अंदर मोड ऑफ पेमेंट के ऊपर और किसी डिस्प्यूट के ऊपर उसका निपटारे के बारे में डिफरेंट कंडीशंस बनाए जाते हैं। उसके बाद आ गया टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। इससे उसको कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड डिफरेंट वर्क में लगने वाले डिफरेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रिलेटेड जानकारी होती है। कहाँ पे किस तरह कंस्ट्रक्शन किस ग्रेड का किस क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन मटेरियल किस वर्क में यूज़ होगा, उसकी जानकारी होती है। उसके बाद टेंडर फॉर्म एंड शेड्यूल। टेंडर फॉर्म एंड शेड्यूल के अंदर कॉन्ट्रैक्टर को अपनी जानकारी भरनी पड़ती है। उसके बाद आ गया ड्राइंग एंड ब्लूप्रिंट। इसके अंतर्गत उस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। उसके बाद हो गया लीगल डॉक्यूमेंट। इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में नहीं लाना। उसके बाद आ जाता है प्रिपेयरिंग टेंडर डॉक्यूमेंट। इसमें हो गया पहला पॉइंट। इसमें पहला पॉइंट होता है प्रिपेयरिंग टेंडर डॉक्यूमेंट। उसके बाद हो गया इसमें प्रिपेयरिंग टेंडर डॉक्यूमेंट के अंदर टेंडर डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना होता है। उसके बाद हो गया टेंडर डॉक्यूमेंट पब्लिक टेंडर डॉक्यूमेंट। इसमें टेंडर डॉक्यूमेंट को पब्लिकली करना पड़ता है। उसका एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। उसके बाद हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। उसके बाद हो गया क्लैरिफिकेशन। उसके बाद हो गया क्लैरिफिकेशन के बाद हो जाता है क्लैरिफिकेशन। उसके बाद हो गया अमेंडमेंट। और उसके बाद डेडलाइन ऑफ सबमिशन प्रोसेस। उसके बाद हो गया साइट विजिट एंड क्लैरिफिकेशन। इसके बाद सभी कॉन्ट्रैक्टर को साइट विजिट कराया जाता है और उसमें क्लैरिफिकेशन दिया जाता है कि कहाँ पे किस तरह का वर्क होगा, उससे लमसम आइडिया दिया जाता है उस वर्क से रिलेटेड। उसके बाद हो गया सबमिशन ऑफ बिड्स। इसके अंदर आता है इसके अंदर पहला पॉइंट्स होता है प्रिपेयर प्रपोजल। उसके बाद इसमें प्रिपेयर प्रपोजल इसमें प्रपोजल को प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद हो गया बिड्स डॉक्यूमेंट सबमिशन। इसके बिड डॉक्यूमेंट सबमिशन इसके अंदर बिड डॉक्यूमेंट को सबमिट किया जाता है सबमिट किया जाता है। उसके बाद का पॉइंट हो जाता है सबमिशन डेडलाइन। इसमें सबमिशन के डेडलाइन में सबमिशन का डेडलाइन के बारे में इसमें जानकारी होती है। उसके बाद का पॉइंट होता है बिड्स सबमिशन प्रोसेस। इसमें सबमिशन का प्रोसेस होता है। उसके आगे का पॉइंट है बिड्स इवैल्यूएशन। बिड्स इवैल्यूएशन के अंदर होता है इस्टेब्लिशमेंट क्राइटेरिया। उसके बिड्स डॉक्यूमेंट रिव्यू, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल इवैल्यूएशन, फाइनेंशियल इवैल्यूएशन, रिस्क असिसमेंट। उसके बाद कम्पिटिटिव एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग एंड नोटिफिकेशन। उसके बाद का पॉइंट होता है डिसीजन मेकिंग। उसके बाद का पॉइंट होता है अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आता है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट बिडर, आर्ग्यूमेंट एंड नेगोशिएशन। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, कॉन्ट्रैक्ट कमेंसमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट।
इन सभी सिलेक्शन ऑफ बेस्ट बिडर के अंतर्गत जो सबसे अच्छा बिड्स लगाए होते हैं उनका सिलेक्शन होता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट और नेगोशिएशन एंड नेगोशिएशन के अंदर उसमें नेगोशिएशन किया जाता है कि सभी पॉइंट्स पे नेगोशिएशन होता है। उसके बाद हो गया कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, कॉन्ट्रैक्ट कमेंसमेंट में प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत वो सभी उसके बाद प्रोजेक्ट को बीच बीच में मॉनिटरिंग किया जाता है। उसके बाद होता है, उसके बाद सबसे अंतिम पॉइंट होता है, सबसे अंतिम पॉइंट हो गया आपका पोस्ट टेंडर एक्टिविटीज़। थैंक यू।